हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज के टॉपिक में हम ये देखने वाले हैं कि जीरो फैक्टोरियल वन होता है। चलो देखते हैं। देखिए सुनिए, अपन कुछ थोड़े से बेसिक्स पे बात करते हैं, फिर उसके बाद में इसको समझेंगे। मान लीजिए आपको 5 फैक्टोरियल का आंसर निकालना है, तो 5 फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं? 5 इनटू फिर 1 कम 4, फिर 1 कम 4, 1 कम करेंगे, फिर 1 और कम करेंगे, फिर 1 और कम करेंगे, है ना। जब भी हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालते हैं तो उसमें एक एक कम करते थे और 1 तक लिखे जाते हैं। ठीक है, 1 तक लिखते हैं, 0 नहीं आएगा। तो जैसे मैंने 1 और कम किया तो 0 आएगा और 0 सबको मल्टीप्लाई करके 0 बना देगा। इसलिए किसी का भी फैक्टोरियल 1 तक ही होता है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल को कुछ क्या लिख सकता हूं? 4 फिर 1 कम, 1 और 1 कम, फिर और बात समझ। ऐसे ही अगर मान लो मुझे एक और चीज, अगर मुझे 7 फैक्टोरियल लिखना है तो मैं 7 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं? 7 * 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1। क्या मैं इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 7 * 6 फैक्टोरियल, इसको मैं फैक्टोरियल भी लिख सकता हूं 6 फैक्टोरियल। मतलब मैं किसी भी फैक्टोरियल को स्टॉप भी कर सकता हूं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 7 * 6 * 5 फैक्टोरियल। बोलो आया समझ में नहीं है? अरे डर है। तो चलो एक चीज देखते हैं, यही बेसिक्स का यूज करते हैं यहां पर। मान लीजिए मेरे को n फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है, तो n फैक्टोरियल को एक्सपेक्ट करना n n - 1 फैक्टोरियल। बोलो अभी मैंने बोला था ना, जैसे मैंने 7 फैक्टोरियल क्या बोला था? 7 * 6 फैक्टोरियल। एक कम करने के बाद उस पर फैक्टोरियल लगा तो स्टॉप कर सकते हैं। तो n - अब बेटा n की वैल्यू यहां पर रखना। जैसे ही मैंने n की वैल्यू पर रखी तो दैट इज द 1 फैक्टर, दैट इज द 1 एंड 1 - 1 फैक्टोरियल। बोलो दैट 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो वही आएगा। तो 1 - 1 कितना आ गया? 0 फैक्टोरियल। और 1 का फैक्टोरियल होता है 1। तो गाइस तुम्हें समझ में आया कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है? आया? चलो इसको एक और लॉजिक से और सीखते हैं, एक और लॉजिक से। हां देखिए, क्या मैं 4 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकता हूं? बेटा कितना है? बेटा ये मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5। देखिए अगर मैं 5 फैक्टोरियल को ऊपर करूंगा तो 5 * 4 * 3 * 2 * 1 आएगा। 5 से 5 कट जाएगा तो 4 3 2 1 ही रहेगा। तो मतलब मैं इस 4 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल बाय 5 लिख सकता हूं। ऐसे ही 3 फैक्टोरियल को मैं 4 फैक्टोरियल बाय 4 लिख सकता हूं। क्योंकि 4 फैक्टोरियल को जब मैं ओपन करूंगा तो देखिए 4 फैक्टोरियल क्या आएगा? 4 * 3 * 2 * 1 और 4 से 4 कट जाएगा तो 3 2 1 है। अगर मैं 2 फैक्टोरियल को लिखूं तो बच्चों मुझे बताओ, 2 फैक्टोरियल को लिखने का मतलब होता है 3 फैक्टोरियल अपॉन 3। क्या मैं 1 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकता हूं? 2 फैक्टोरियल अपॉन 2। क्या मैं 0 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकता हूं? 1 फैक्टोरियल अपॉन 1। अब 1 फैक्टोरियल क्या होता है बच्चों? 1/1। तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आ गई? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये दो तरीके से हमने ये जाना कि 0 फैक्टोरियल पर क्यों। आप लोगों को समझ में आया?